हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ सेकंड इनिंग्स विद मनजोत कालरा। आज है मेरे साथ एक दिल्ली के यंग फास्ट बॉलर हु इज़ करंटली प्लेइंग फॉर दिल्ली एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स। मयंक भाई मिली अभी, ये भी आपका साथ में ले रहे हैं इंटरव्यू। ऑनिक्स तो नहीं लगता तेरे को? कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं डिजर्व नहीं करता अभी से। उस हिसाब से दूसरे बॉलर्स बॉल डाल रहे थे। कि अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली में आप कॉन्टीन्यूसली 150 प्लस डाल रहे थे और एक शायद 156 डाली है अभी। फौरन कभी कभी इतने मज़े नहीं देते जितने वो भूषण दे रहे, तो वो सुन नहीं रहे थे, तो फिर मैं पीछे से वहाँ से भाग गया। अच्छा, फर्स्ट बारी में अनसोल्ड हो गया, तो मतलब वो पता नहीं 10-15 सेकंड में ऐसे हुआ। Remember this moment, Manjot, and he delivers with 100 in style. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मयंक भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड भैया, थैंक यू और सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू स्टार्ट। थैंक यू भाई। और थैंक यू यार आपका आने के लिए, क्योंकि आपके भी विजय हज़ारे के ट्रायल मैचेस चल रहे हैं तो उन्हें टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हमारी पहले कभी इतनी इंटरेक्शन भी नहीं हुई एंड इवन मेरे को भी आपके जर्नी के बारे में जानना है। और हमारी ऑडियंस को भी बताओ कि अभी इतना बढ़िया करके आ रहे हो, तो आपने अपनी क्रिकेट कब स्टार्ट करी और क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई एट एज ऑफ 9। जैसे ही हर पेरेंट्स सोचते हैं कि समर वेकेशन में छुट्टियां हैं तो कुछ करने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालते हैं बच्चे को। तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा, उन्होंने मेरे को एक एकेडमी में डाला जो पटेल नगर में थी, रोतो रोड जिमखाना करके। तो अच्छा, रोहतक वहाँ रोड जाते थे आप पहले? तो वहाँ मैं खेला, वहाँ से क्रिकेट स्टार्ट करी मैंने अपनी। वहाँ मैं 2-3 साल खेला वहाँ पे, और लोकल टूर्नामेंट्स खेला वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा इतना एक्सपोजर मुझे मिला नहीं वहाँ पे, या ऐसा कह सकते हो कि ज़्यादा मैं सीख नहीं पाया वहाँ पे, अपनी स्किल नहीं डेवलप कर पाया। तो कौन सी एज की बात है ये? ये एट एज ऑफ 13-14। अच्छा। तो देन पेरेंट्स ने और मैंने डिसाइड करा कि एकेडमी चेंज करने की देखते हैं। तो उस समय सोनट क्लब का बहुत बड़ा नाम था, और इतने सारे इंडिया प्लेयर भी वहाँ से गए हुए थे। तो पापा ने कहा कि सोनट क्लब चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसा रहता है। हम्म। तो मैं 14 साल का था, तो वहाँ पे शिफ्ट हुए हम, क्लब हमने चेंज करा। तो स्टार्टिंग में ही लाइक फर्स्ट मंथ के बाद ही तारिक सर ने मुझे बहुत लाइक करा वहाँ पे, क्योंकि उसी टाइम से मेरा थोड़ा था कि मैं अच्छी उस एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से थोड़ा तेज फेंकता था। हम्म। तो उन्होंने एक ये प्लस पॉइंट मेरे में देखा, ये एक फैक्टर एक्स फैक्टर देखा कि ये तेज फेंकता है और एज भी छोटी है अभी। तो उन्होंने थोड़ा लाइक करा मुझे और टूर्नामेंट्स दिए मुझे, मेन टीम से खेलने का चांस दिया। अच्छा, जब से तो आप 14-15 साल के थे तब से सीनियर्स में ही खेल रहे हो? मैं ये ब्लेस्ड भी कहूँगा, या ऐसे ही मैं सोच रहता हूँ या सोचता हूँ कि मैं अपने एज ग्रुप के साथ वाले बच्चों के साथ बहुत कम रहा हूँ। मैं हम्म। ज़्यादातर अपने सीनियर के साथ ही रहूँ। तो अगर मेरे फ्रेंड्स भी जितने होते थे, वो ज़्यादातर सीनियर होते थे, मेरे से 2 साल बड़े या 3 साल बड़े। और मेरे को लगता है इस चीज़ से ना काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने भी कभी जूनियर्स में नेट किया ही नहीं, हमेशा से सीनियर्स में ही हम्म, खड़ा। वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाता ही है गेम में। बिल्कुल। तो फिर आपको ये कब लगा कि रियलाइज़ कब हुआ कि हाँ अब क्रिकेट ही खेलनी है? मैंने मतलब मेरे को मैं बहुत बार सोचता था कि अगर क्रिकेट में आगे नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत पतला था और मेरे को कोई फास्ट बॉलर मानते नहीं था, जैसे मेरी फिजिक थी। हम्म। तो अगर मैं किसी से भी बंदे से ऐसे मिलूं और पूछे वो क्या करते हो आप, तो मैं बोलता था कि मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो वो कहते नहीं, आप लगते ही नहीं हो, खाया करो ऐसा। तो लेकिन मैं बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखता था कि क्या कर सकता हूँ मैं अगर मैं क्रिकेट ना खेलूँ, लेकिन कभी मेरे माइंड में आया ही नहीं कुछ। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा भी कि अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या जॉब करेगा या क्या करेगा, लेकिन कभी भी मेरे माइंड में आज तक आया ही नहीं, कि मैं सेकंड थॉट मेरा था ही नहीं कभी। जॉब की कभी सोच भी नहीं सकता कोई क्रिकेटर है, गेस, हाँ। बट कभी कभी करनी भी पड़ जाती है। मतलब हम्म। काफ़ी प्लेयर्स भी है जो इतना कुछ खेलने के बाद जॉब भी कर रहे हैं। दिस इज़ लाइफ। तो फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में कब नाम आया आपका फर्स्ट टाइम जब आप खेले? क्या अंडर 16-14 वगैरह तो शायद आप नहीं खेले ना हाँ, सीधा? मैं तो अंडर 14-16 नहीं खेला, अंडर 19 ही डायरेक्ट खेला जब 17 साल का था। हम्म। लेकिन जैसे ही मेरा अंडर 16 में ओवर हुआ,
तो उस समय ये ऐसा चलता था, सबका मतलब सब ऐसे ही बात करते थे कि जो अंडर 14-16 नहीं खेला उससे दिल्ली में अंडर 19 में चांस नहीं मिलता। तो एक मेरे को उस समय था कि थोड़ा डर कि अगर अंडर 19 नहीं खेला तो अंडर 23 कोई नहीं खिलाएगा। लेकिन मैं बस ये कोशिश करता था कि जो सब बोलते हैं हम्म। उसे गलत करने की एक बस मेहनत करनी है, या वो कोशिश करनी है कि डायरेक्ट अंडर 19 भी खेल सकते हैं। हाँ, वो तो कई लोगों को ये डाउट रहता हम्म। है कि अंडर 16 जो नहीं खेला क्या वो 19 हाँ। खेल सकता है, बट खेल तो सकते ही हो। हम्म। फिर फर्स्ट टाइम 19 में नाम आया हाँ, आपका। जब मैं 17 साल का था। तो उसके सिलेक्शन से पहले का कितना, किसका इनपुट रहा था, तारिक सर का, या कैसे ट्रायल्स वगैरह पे मतलब गए थे? जब फर्स्ट ईयर मेरा 19 के लिए मैं ट्रायल्स में आया था, या हम्म। मैं कहूँ कि मैं उस जिस साल खेला उससे पहले मैंने कभी भी फर्स्ट लिस्ट क्लियर नहीं करी थी। मैं हमेशा फर्स्ट राउंड में ही बाहर हुआ था। उससे पहले भी ट्रायल्स दिए थे? हाँ, मैंने 3-4 साल अंडर 14 से मैं ट्रायल देते आ रहा हूँ, अच्छा। लेकिन कभी मेरा फर्स्ट लिस्ट भी क्लियर नहीं हुआ था। और मेरे से तो इंटरेक्शन आपकी शायद सीधा सीनियर्स में ही हुई थी हाँ। ना? हाँ, फिर दूसरा साल था 19 का जब ट्रायल देने आया, लेकिन उससे पहले मैंने स्कूल से मतलब 4 महीने की छुट्टियाँ ली थी। तो ये 4 महीने की छुट्टियाँ स्कूल से लेना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये तो। और आप 10th में हो तो ऐसा कोई आपको वो भी नहीं सोचता कि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, अंडर हम्म। 19 के ट्रायल्स ही एक स्टेट के, और पता भी नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा या क्लियर होगा नहीं होगा। तो स्कूल ने साफ मना कर दिया। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने घर वालों को बोला मैं स्कूल नहीं कर रहा। तो घर वाले भी थोड़े टेंशन में आ गए कि कुछ खेला नहीं अभी तक, अभी सिर्फ ट्रायल्स ही दे रहा है, और स्कूल छोड़ देगा तो कैसे चलेगा। तो मैंने थोड़ा सा घर पे वैसा थोड़ा माहौल हुआ कि पापा कभी गुस्सा हो जाते थे या टेंशन वाला थोड़ा रहता था। तो देन मैंने घर वालों को बोला कि मुझे 6 महीने दो, अगर उसमें मेरे से कुछ नहीं होगा या मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो देन जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा। तो ये 19 की बात है हाँ। ना? तो फिर 19 का सीज़न अच्छा गया था आपको? हाँ, फिर मैं उस साल कूच बिहार ट्रॉफी खेला था अंडर 19। कूच बिहार में जब नाम आया तो आपकी परफॉर्मेंस क्या रही थी वहाँ पे? मेरी परफॉर्मेंस थी 4 मैच में मेरी 19 विकेट्स थी। हम्म। बट जो ये 4 मैच थे ये बहुत ही अप डाउन थे मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे पहले कोई ऐसे बोर्ड क्रिकेट खेला नहीं था। कभी डेज का मुझे कोई एक्सपोजर नहीं मिला था कि डेज क्रिकेट में बॉल कैसे और डालते हैं। थोड़ी सी नर्वसनेस भी होगी फर्स्ट हाँ, टाइम आ रहे थे। नर्वसनेस भी थी, क्योंकि मैं इससे पहले जितने साल भी ट्रायल दिए तो जब भी वो टीम आती थी तो हम्म। मैं बस यही सोचता था कि ये लोग जब जाते हैं या कपड़े मिलते हैं, जब वो खेलते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम की तो खुशी अलग होती है, किड बैग मिलता है, हाँ। सामान मिलता है, हाँ। तो वो खुशी अलग लेवल की है वो तो। हाँ, वो खुशी मतलब थी बहुत अच्छी थी कि पहली बार नाम आया है। और जब मैं लिस्ट देखता था तो उसमें जब हमेशा लिखा होता था कि इन प्लेयर्स को, सिलेक्टेड प्लेयर्स को वहाँ जाके रिपोर्ट करना है कोच को, हम्म। तो वो एक मुझे बहुत ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा मूवमेंट है कि जब आप सिर्फ दिल्ली के अंडर 19 में वो 15 प्लेयर हो जो बेस्ट 15 हो, और आपको अगले दिन जाना है वहाँ पे, आपकी टीम प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे करा नहीं था कि टीम प्रैक्टिस हो रही है। नॉर्मल क्लब में तो वैसा ही होता है। मेरे हिसाब से तो सीज़न भी काफ़ी अच्छा गया, 4 मैच में हम्म। 19 विकेटें, काफ़ी अच्छी वो हो गया तो परफॉर्मेंस। आई थिंक कि मेरा वर्स्ट डेब्यू था वो उस साल। डेब्यू अच्छा नहीं हुआ था? मेरा डेब्यू इससे ख़राब मेरे को लगता भी नहीं कि मेरा हो सकता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ था उसमें? क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ 2 बॉल डालता था, मैं तेज डालता था हम्म। लेकिन मैं सिर्फ 2 बॉल डालता था, बाउंसर और यॉर्कर। हम्म। और अगर आप क्लब क्रिकेट में तेज डालते हो और ये 2 बॉल डालते हो तो आपको सक्सेस मिलती है या विक्ट्स मिलती है आपको, या हम्म। आप अच्छा करते हो। लेकिन डेज क्रिकेट जो है वो एकदम डिफरेंट है। और फ़र्क ये भी पड़ जाता है कि आगे जाके प्लेयर्स तुम्हें अच्छे मिलते हैं। हाँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैचेस में ऐसा चल हम्म। जाएगा और आपके पास स्पीड भी है, हम्म। तो यहाँ दिल्ली लोकल मैचेस में चल जाएगा, हम्म। बट तुम अच्छे लेवल पे खेलने जा रहे हो तो वहाँ पे वो पढ़ भी लेते हैं। तो हम्म। उसके बाद खैर, अब तो उसके बाद में मैंने देखा था काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी आप में। तो डेब्यू में ऐसा क्या हुआ था जो इसे वर्ष बता रहे हो? मैंने स्टार्ट हुआ मेरा स्पेल तो मुझे बस मैं 2 ही बॉल डाल रहा था, यॉर्कर और बाउंसर, हम्म। और वो बाउंसर छोड़ रहे थे, यॉर्कर खेल रहे थे। तो कोच की डिमांड थी कि लेंथ बॉल डाल, जितना हो सके उस स्टंप में ख़त्म हो, हम्म। या थोड़ा सा बाहर डाल ऑफ स्टंप के, या चौथे स्टंप पे डाल। तो मेरे को वो पता ही नहीं कैसे डालते, और मैंने कभी एसजी टेस्ट से बॉल ही नहीं डाली, तो मुझे वो बॉल भी नहीं पता कि वो मूव कैसे होती है, क्योंकि जो दूसरे 2 बॉलर थे उनका स्विंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, हम्म। और मेरा तो बिल्कुल ही सीधा बॉल जा रहा था। तो अगर मैं स्टंप में वो लेंथ बॉल डालूँ भी तो भी वो अच्छे से खेल रहे थे। तो देन एक सेशन हुआ, 2 सेशन हुआ, पहला दिन ख़त्म हो गया। अच्छा। तो
कोच इतना खुश नहीं था कि मेरे मतलब मैं खुद पे भी डाउट कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता अभी खेलना। जिस हिसाब से दूसरे बॉलर्स बॉल डाल रहे थे उसके उनके मुकाबले, तो मैं मतलब आसपास ही बॉल नहीं डाल रहा था, और कैप्टन भी बिलीव नहीं कर रहा था कि इसको डलवाऊँ या ना डलवाऊँ। बट फिर भी विकेट ली भाई आपने। विकेट मुझे मिली, लेकिन दो उस फर्स्ट मैच में ही मुझे 3 विकेट मिली। हम्म। लेकिन मैं जिस हिसाब से बॉल डाल रहा था उस हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अगला मैच खेलूँगा। तो वो मैच ख़त्म हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था कोच हमसे, मेरे से। तो नेक्स्ट मैच हमारा आंध्रा में था, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो तब जाके मुझे थोड़ा सा पता चला, जब मैं नेट सेशन कर रहा था तब जाके मतलब कोच को भी लगा कि हाँ ये बॉल डाल सकता है। और एक वो जो डेज की जो लेंथ होती है थोड़ा सा ऊपर होता है जहाँ से स्विंग कराना होता है, वो मैं लेंथ कंसिस्टेंटली डाल रहा था, वहीं हिट करे जा रहा था। और बाउंसर्स भी उस समय मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं बाउंसर तो डालते ही डालता था अच्छी, और यॉर्कर बाउंसर भी। तो काफ़ी तेज़ है भाई हाँ। आपकी। तो देन वहाँ पे थोड़ा सा मैं लेंथ बॉल पे डालने लग गया, बैट्समैन आउट होने लग गए, तो कोच को लगा कि इसको एक और चांस देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो मैच मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मैच था, कौन सा सेकंड वाला सेकंड मैच? मैच। तो उसके बाद उस मैच में कोच की काफ़ी हेल्प रही थी। हाँ, कौन थे एक उस टाइम पे कोच? एनएस नेगी थे। इवन आई थिंक मेरे सिलेक्शन में भी उनकी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मेरे को लगता है वो एक मेन रीज़न थे, या उन्होंने ही मुझे, वो बहुत पसंद करते हैं मुझे अभी भी, तो उन्हीं की वजह से शायद मैं टीम में भी आया। बट आप करते भी तारिक सिन्हा सर के पास हम्म। थे, उनका सपोर्ट रहा था पीछे से काफ़ी। आई मीन वो उनको जो लड़का पसंद आता है वो हम्म। डेफिनेटली उसके लिए बोलते ही हैं आगे कहीं ना बिल्कुल, कहीं। उनका भी सपोर्ट था बहुत मेरे को। मेरे करियर स्टार्ट के लिए मुझे ये दो लोग लगते हैं कि इन दोनों की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ, या आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। अरे भाई। ओके। कि एक हमारे कोच एनएस नेगी और तारिक सिन्हा सर, इन दोनों की वजह से ही मैं आज यहाँ तक। और फिर जब उसके बाद ये तो 19 तक की कहानी रही, फिर जब उसके बाद घर पे गए, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? 6 महीने और बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? रिएक्शन मतलब उस समय तक जैसे वो दिखा रहे थे, या जैसे मतलब थे उनका रिएक्शन, वो ऐसा था कि अब चिल है, अब ये खेल लेगा, और हम्म। अब इसको करने दो, जो ये करना करना चाहता है इसको करने दो। तो ज़्यादा कोई ऐसा फोर्स भी नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए। मैं कहीं जाना होता था तो चला जा। और क्योंकि एक मेन जो मेरा, एक तो सेकंड मैच था मेन, हम्म। जिसमें मैंने मतलब वो लगता है कि मैंने जो अब मैं स्पीड डाल रहा हूँ हम्म। वो मैं उस समय 19 में डाल रहा था, एट एज ऑफ 17 ऑल्सो। हम्म। शायद मैं उस समय 140 100 प्लस तो डाल ही रहा था, इतना तो है ही। और अभी विजय हजारे में तो 150 टच करा रहे थे भाई आप। हाँ, मुश्ताक अली में। विजय हजारे था हाँ, अभी मुश्ताक अली। मुश्ताक अली हुए हाँ। ना? हम्म। ओके ओके ओके। मैच में फर्स्ट इनिंग अच्छा हुआ। हम्म। फर्स्ट इनिंग फर्स्ट स्पेल मेरा ऐसा डिसेंट गया, सेम हुआ कि थोड़ा छोटा डल रहा है, सेम वही बाउंस है और कर। लेकिन जब वो पुराना बॉल से आया मैं सेकंड स्पेल में, तो जैसे मूवीज़ में होता है कि हीरो आता है और एकदम से बादल, हम्म। तो मैं जैसे ही मैंने बॉल पकड़ी, उससे पहले धूप थी, फिर एकदम से बादल आए। फिर वो जो मैंने 7 ओवर का स्पेल फेंका, वो मुझे आज तक मुझे वो फील होता है, उस स्पेल से सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे कि वो जो स्पेल डाला, हम्म। उससे तेज तो शायद मैं डाल रहा हूँ, लेकिन वैसा स्पेल उस एज में डालना मेरे को लगता नहीं कि किसी बॉलर का नहीं नहीं यार, है। बहुत बढ़िया। जैसे बताया, 17 साल की एज में 140 टच कराना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे को एक बात और बता, पर्सनली एज अ क्रिकेटर आपको क्या पसंद है खुद, मतलब नई बॉल से डालना है या ओल्ड बॉल से? न्यू ओल्ड मैं अब, या उस समय भी मैं पहले देखता नहीं था, बॉल से मुझे कोई फ़र्क हम्म। नहीं पड़ता। मुझे मेरे पर्सनल वो उससे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि हम्म। जैसा मैं फील करता हूँ, अगर बॉलिंग में मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा भागते हुए या बॉल डालते हुए, या वो पेस मुझे मुझे नहीं फील हो रही कि जा रही है बॉल, तो मैं उस मैच को बहुत ख़राब मैच मानता हूँ, या वो सेशन को बहुत ख़राब मानता हम्म। हूँ। अगर बॉल बहुत पुराना है और मेरी बॉडी बहुत अच्छी जा रही है, मैं अच्छा होल्ड कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ, और पेस भी अच्छी है, हम्म। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई थिंक एक बॉलर के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है तो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 5 विकेट लेते हो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कभी कभी एक विकेट में भी वो ऐसा लगता है कि आज अगर जो बॉल डली है। मेरे को लगता है क्रिकेटर की लाइफ में ना शायद होता ही है ये, बैट्समैन जब तक उसके हम्म। बैट पे बॉल अच्छे से नहीं हम्म। लग रही तो मज़ा नहीं आ रहा होता। इस बैट्समैन का भी होता है कि 100 रन कभी कभी इतने मज़ा नहीं देते हाँ। जितने वो 20 रन दे देते हैं। हाँ, जो बैट पे बॉल लग रही होती है ना हाँ। उसका अलग हम्म। मज़ा आता है।
तो ऐसे ही बॉलिंग में होता है हाँ। कि तुम फिर अब मेरे को एक बात ये बताओ, काफ़ी यंग लोग देखते हैं इस चैनल को, उन्होंने पिछली वीडियोस पे भी काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया, तो जो देख रहा है मेरे हिसाब से मेरे को लगता है जो भी लड़का भी कोई क्रिकेट शुरू कर रहा है उसके लिए क्या सीधा ही अच्छी एकेडमी में जाना जाना ज़्यादा अच्छा रहता है या अभी कहीं से भी शुरू करे? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि अच्छी एकेडमीज में जाए जहाँ से उनको थोड़ा एक्सपोजर भी मिल पाए। एकेडमी अब इम्पोर्टेंट है हर प्लेयर के लिए, स्टार्ट के हम्म। लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब जो जिस हिसाब से क्रिकेट चल रही है दिल्ली में कि इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो प्लेयर को एक्सपोजर तो मिल ही जाता है, लेकिन मेन मुझे लगता है कि एक जो प्लेयर 17 18 19 की जो एज में होता है ना, उसमें वो अगर खुद पे ज़्यादा बिलीव रखे ना, तो अच्छा ज़्यादा चांस है उसका कि वो उसे ग्रोथ मिलेगी या उसको एक्सपोजर मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो भाई मेरे को बता देना वहीं पे, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है पर्सनली कि मीडियम पेसर के लिए अगर कोई अच्छा क्विक मीडियम पेसर है उसको एक्सपोजर जल्दी मिलता है, क्योंकि अगर वो अच्छी एकेडमी में है, अगर थोड़ा बहुत भी उनके कोच सपोर्ट करें उन्हें, और कहीं वो नेट बॉलर भी लग गए, कई सारे प्लेयर्स आते थे जो एज अ नेट बॉलर भी आगे क्रिकेट खेल गए हैं, तो मीडियम पेसर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी रहता है। फास्ट बॉलर के लिए मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर्स के लिए हम्म। एक्सपोजर मिलना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड ही बॉलर्स है जो आपको एक अच्छे पेस पे डाल के देते हैं बॉल। तो अगर कोई बॉलर 17 18 साल की उम्र में तेज डाल रहा है, हम्म। तो वो डेफिनेटली फ्यूचर, आप अगर उसको अच्छे से ग्रूम करो तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में आपको एक अच्छी साइड से खेलते हुए या कंट्री से खेलते हुए ज़रूर दिखेगा। तो फास्ट बॉलर के लिए इजी है एक्सपोजर मिलना। तो मयंक भाई, आपकी 19 के बाद की जर्नी कैसी रही थी? 19 के बाद भी यार जर्नी, मतलब चीज़ें सेटल होने लग गई थी अच्छा। कि कोचेज़ भी या कहीं भी मैं मैच खेलने जाता तो थोड़ा बहुत लोग पहचानते थे। तो जस्ट 19 के बाद मैं इंजर्ड हो गया था 4 मैच के बाद, हम्म। लेकिन आफ्टर 3 4 वीक्स वो इंजरी सेटल हुई। तो रणजी ट्रॉफी के लिए कैंप, उस समय कैंप चल रहे थे, अच्छा। तो दिल्ली में ही मैच था। तो मुझे उस समय कॉल आया कि कैंप में आ जाओ एक बार, हम्म। देखते हैं कैसा है। तो मैं कैंप में गया, तो उस समय तक मुझे पता चल गया था कि रेड बॉल से कैसे डालते हैं या स्विंग हम्म। कैसे कराते हैं। तो पहले गया 2 3 बॉल, पहली 3 4 बॉल बहुत ख़राब गई, क्योंकि उस समय मैं नर्वस था कि पहली बार ही सारे क्योंकि प्लेयर। सीधा 19 से हाँ, रणजी रणजी ट्रॉफी ट्रॉफी में आना पड़ा। जिसका जितने मैं प्लेयर्स का नाम सुनता था, हम्म। ध्रुव भैया, जितने भी बड़े बड़े, मिलिंद भैया, हम्म। ईशान भैया भी उस समय वहीं थे, सैनी भैया भी वहीं थे। हम्म। तो जिनको मैं देखता था टीवी में, उनके साथ बॉल डालने में एक थोड़ा सा नर्वसनेस थी। तो मैं डाली, पहले 3 4 बॉल बहुत ख़राब गई। हम्म। तो कोच ने मुझे समझाया कि थोड़ा बीच में डाल, विकेट में। तो जैसे ही मैं स्टंप्स में बॉल डाला, वो कॉर्ड भी एंड हुआ बैट्समैन। तो फिर उसके बाद से मैंने कम से कम 3 4 बैट्समैनों को आउट करा, 1 2 को बोल्ड करा। वो एक ही दिन का गेम था, लेकिन वो बहुत अच्छा गया, और सबके माइंड में एक इम्पैक्ट आ गया कि हाँ, एक 19 से बॉलर है जो तेज डाल रहा है। हम्म। तो उसके बाद से लोग सोचने लग गए थे। लेकिन जस्ट उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के बाद मुझे लगा था कि मेरा 19 का 1 साल बचा है, लेकिन उस उ, समय उस साल, सॉरी टू इंटरप्ट, उस साल जब कैंप में थे तब टीम नहीं बनी, तब उस साल नहीं आया था नाम? नहीं, उस साल नाम नहीं आया था अच्छा। कैंप में, क्योंकि उस समय टीम में ऐसा ही होता है कि सिर्फ एक जगह है हम्म। और बहुत मुश्किल और है सारे सीनियर। खेल रहे थे, हाँ। सैनी भैया, ईशांत हाँ, भैया वगैरह, तो सांगवान भैया। बहुत मुश्किल होता है सीनियर टीम में जगह हम्म। बनाना, क्योंकि हार्डली कोई एक चेंज होता है कभी, बहुत टाइम बाद ही। तो कोविड के बाद 1 साल मेरा बचा हुआ था 19 का। हम्म। तो मुझे लगा कि 19 खेलूंगा, और किसी ने मुझे बताया था कि इस बार अंडर 19 के 6 या 7 टूर है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, 6 या 7 नहीं तो 1 2 में तो नाम आएगा इंडिया के, अगर तेज डालूंगा तो मुझे उसी समय सर्विसेज से कॉल आया। सर्विसेज से? हाँ, उनके नेवी के कोच का कॉल आया कि हमारे यहाँ ट्रायल्स है, हम्म। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार आ जाओ, हम ऐसा जॉब वगैरह है सब कुछ। और तो मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। मैं कई ट्रेनिंग से आ रहा था, ट्रेनिंग करते हुए मैंने उनको डायरेक्ट कॉल पे मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जॉब में या दिल्ली चेंज करने के हम्म। लिए। मैं घर पहुँचा, उन्होंने तारिक सर को फ़ोन कर दिया। तारिक सर का मेरे को कॉल आया कि तूने मना क्यों कर दिया जॉब के लिए, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं था, जैसे होता है ना मिडिल क्लास हम्म। वो है, वैसा ही था मैं कि मिडिल क्लास फैमिली से था। तो सर ने कहा कि 50,000
सैलरी है, तेरे को सीनियर खेलने का मौका मिलेगा, पता नहीं दिल्ली से कब खेलेगा रणजी ट्रॉफी वगैरह, वहाँ से तुझे मिलेगा, तू खेल, तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, जॉब एक सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, वो तीनों फॉर्मेट के दे रहे थे श्योरिटी की, हाँ, खिलाएंगे वो उन्होंने खिलाएंगे। कहा था कि मुझे कि तीनों फॉर्मेट हम खिलाएंगे, जॉब है, अच्छी सैलरी मिलेगी। बट हाँ शायद, बट कहीं ना कहीं घाटा हो जाता वहाँ पे आपका जाके, क्योंकि जो एक्सपोजर दिल्ली से मिल पाता वो शायद वहाँ से ना मिल पाता। सब ये कह रहे थे कि दिल्ली से सीनियर टीम ऐसे 19 की जस्ट बाद खेलना बहुत डिफिकल्ट है, हम्म। या सारे इतने बड़े बड़े बॉलर्स खेलते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे अच्छा तू अभी खेल और किसी आईपीएल टीम में शायद पिक हो जाए। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि अगर शायद खेलूँ, मुश्ताक अली या विजय हम्म। यारे वाइट बॉल क्रिकेट खेलूँ अगर सर्विसेज से, और किसी ने देख लिया सेलेक्टर ने तो पिक हो गया, तो शायद आगे एकदम से चांस मिल जाए। लेकिन मेरा मेन फोकस ये था कि मैं 19 खेलूँ, देन इंडिया अंडर 19 की किसी टूर में जाऊँ और वहाँ जाके परफॉर्म करूँ दिल्ली से ही। हम्म। तो लेकिन सर, तारिक सर ने कहा कि तू ट्रायल दे के आ, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो वहाँ ट्रायल में मैं मतलब अपना 50% दे रहा था, 50% से भी कम दे रहा था, ताकि मैं सेलेक्ट ना हूँ। लेकिन वो पता नहीं बाय चांस मेरे से 3-4 बॉल इतनी अच्छी डलेगी कि वो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे, और वो कह रहे कि तू चल, हम तेरा पक्का हो गया, तू सेलेक्ट है, और पेपर वर्क कर लेते हैं। और मैं उनको साफ मना कर रहा हूँ मैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी जॉब नहीं करनी, और मुझे दिल्ली भी नहीं चेंज करनी, अभी स्टेट नहीं चेंज करना। लेकिन वो कह रहे नहीं तू चल, हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, तेरा भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तू खेलेगा हमसे। हम्म। वो सुन नहीं रहे थे, तो फिर मैं पीछे से भाग, वहाँ से भाग गया, मतलब मैंने पीछे से गेट से निकला, ऑटो लिया मैंने, और मैं वापस घर आ अच्छा, गया। ट्रायल्स यहीं पे थे दिल्ली में ही? हाँ, तो मैं वापस आ गया ऑटो में हूँ, मतलब उनके मुझे 15 से 20 कॉल आए ड्यूरिंग वो घर तक पहुँचने के। अच्छा, सर्विसेज वालों की। हाँ, तो मैं घर पहुँचा, तो 8-9 बजे उनका दोबारा कॉल आया, जिन्होंने मुझे बोला था कि आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि तूने बताया नहीं हमें, तू चला गया, इतनी अच्छी जॉब है, सैलरी मिल रही है, क्वार्टर मिलेगा तुझे रहने के लिए, नेवी से खेलेगा, तीनों फॉर्मेट मिलेंगे। तो मैंने कहा, मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे नहीं खेलना अभी। सही बात है, खुद पे कॉन्फिडेंस हाँ, है तो क्यों करना। लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे आज तक, मतलब वो गलत हो गई अब, लेकिन मुझे वो आज तक फील होती है। उन्हें कहा था तू अभी तेज डाल रहा है, लेकिन ये स्पीड लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी तेरे साथ, जिस दिन ख़त्म होएगी उस दिन मैं तेरे सामने आ जाऊँगा। तो वो मुझे बात, उस समय मुझे थोड़ा डर लगा कि ये बात सही है, कि हम्म। ये जो जिससे मैं अभी, बात चुभ गई वो। हाँ, मैं चुभी नहीं, वो मुझे डरा गई थोड़ी सी कि अच्छा। ये बात एकदम सही है कि ये स्पीड मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। तो जिससे मैं जाना जा रहा था उस समय कि हम्म। ये तेज डालता है, ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। तो मैंने कहा ये सही कही इन्होंने, कुछ तो कहा है जो मुझे तो लगी फिर है। मन में आया कि ले लो जॉब एक बार को? नहीं, फिर मैंने उस समय एक कोट पढ़ा था रतन टाटा का, तो उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूँ और देन उन्हें सही करके दिखाता हूँ। क्या तो बात। मुझे लगता है वो कोट भी एक मुझे बहुत अच्छा, एक सही डायरेक्शन में या एक बड़ा हम्म। डिसीजन लेने के लिए मुझे हेल्प करा। फिर मैं क्लब गया दोबारा 2-3 दिन बाद, तो सर, तारिक सर मेरे से गुस्सा हो रहे थे? बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे कि उससे पहले सब अच्छा था, सर हम्म। मेरे से बात करते थे बहुत ज़्यादा, सिखाते थे। तो एक मैं उसमें आ गया था कि सर है, ठीक है, मैं थोड़ा चिल हो गया था। ये सर की लाइकिंग में आ गए थे हाँ, और भी? लेकिन वो मैंने जॉब छोड़ी तो सर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे कि सर कह रहे कि अभी कुछ नहीं है, 1 साल खेला है बस, तब जॉब छोड़ा है, या एक पूरा एक सेटअप, मतलब कि तीनों फॉर्मेट मिल रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है सीनियर टीम का, वो छुड़ाया। फिर सर ने बहुत टाइम तक मेरे से बात नहीं करी। देन मैं अगले दिन ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं तो उसी अंडर 19 की ट्रायल के वो मतलब प्रिपरेशन कर रहा था अंडर 19 की। अच्छा। तो मेरे को एक मैसेज आया कि बीसीसीआई ने अंडर 19 और अंडर 23 कैंसिल कर दी। अच्छा, ये कोविड के बाद हाँ, वाले ये की कोविड बात है की ना? बात की हाँ। बात है। तो फिर मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम इससे से? 2 दिन, उसकी अगले 2 दिन की बात है, ये 2 दिन बाद की बात है, जब मैं उनको मना करके आया। तो मैंने कहा ये डिसीजन तो गलत हो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय तक मैं थोड़ा सा, वो जो कोविड का फेज था ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हम्म। मैंने मतलब बहुत स्पिरिचुअल हो गया उस समय, और भगवत गीता वगैरह बहुत पढ़ी उस समय। अच्छा। तो मेरे को एक थोड़ा था कि अगर मैं अच्छा करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। उस समय सिर्फ विजय आर्या होना था, हम्म। और मुश्ताक अली होनी थी, 2 टूर्नामेंट होने थे कोविड की जस्ट बाद। कैंप में था लेकिन नाम नहीं आया। हाँ, मेरे को हम्म। उस साल याद है, वो आया हुआ था कैंप में। हम्म।
फिर नेक्स्ट ईयर जो ऑफ सीज़न था उसमें मैंने खुद को मैं ट्रेनिंग अकेले करता हूँ हमेशा, मुझे कोई नहीं पसंद मेरे साथ, इवन जिम भी, इवन ग्राउंड ट्रेनिंग, अकेले कुछ भी, प्रेफर करते सिर्फ हो अकेले। ज़्यादा? क्योंकि मेरे को लगता है कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो, कि अगर मेरे को कुछ पेन है तो मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और खुद की कंपनी ज़्यादा इंजॉय हाँ, करते हो आप? तो वो ऑफ सीज़न में मैं खुद को एक वो दे रहा था गोल, कि मुझे एज क्रिकेट नहीं खेलनी अभी दोबारा, कि एज क्रिकेट में परफॉर्म करूँ, देन सीनियर में परफॉर्म करूँ, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा टाइम, क्योंकि मैं 18 साल का था उस समय। मैंने खुद को एक गोल दिया कि इस साल मुझे दिल्ली को रिप्रेजेंट करना है सीनियर में, वाइट बॉल टूर्नामेंट खेलना ही खेलना है, क्योंकि उसी से मुझे पता चला था कि सिर्फ उन दोनों फॉर्मेट्स में ही सिलेक्टर्स आते हैं देखने के लिए और स्काउट्स आते हैं आईपीएल के, तो वो दोनों फॉर्मेट खेल के ज़्यादा चांसेस आपके बन सकते हैं आईपीएल में सेलेक्ट होने के। तो ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग से पहले खुद को बोला कि ऐसे वाइड बॉल खेलनी है, तो एक गोल सेट करा। गोल सेट किया अपना। तो देन फिर आधे घंटे बाद सोचा कि अगर गोल सेट ही कर रहा हूँ इतना बड़ा, तो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि सोचने का क्या है, कितना भी सोचो बिल्कुल वो भाई, सही है। तो सपने मैंने ज़रूर पूरे होते हैं हाँ, भाई। तो मैंने फिर खुद को बोला कि इस बार आईपीएल के वो एटमोसफेयर में मुझे जाना है, या तो एज अ नेट बॉलर या तो एज अ प्लेयर। अगर प्लेयर नहीं हुआ तो नेट बॉलर से ही, क्योंकि नेट बॉलर उससे पिछले साल भी मेरा हो रहा था कि आईपीएल के उसमें नेट बॉलर में जाने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। कि भाई बल्कि नेट बॉलर का आईपीएल में कभी कभी बहुत फ़ायदा भी होता है। हम्म। एक वो दिल्ली के हमारे वो भी है फास्ट बॉलर सिमरजीत सिंह, हाँ। उसका भी फर्स्ट टाइम नाम ऐसे ही आया था, वो नेट हम्म। बॉलर था एमआई के लिए। हाँ, तो मैंने खुद को गोल दिया, तो अब एक गोल तो बड़ा था कि 19 और फिर 2 साल का गैप, क्योंकि मेरे हिसाब से लोग चीज़ें भूलते बहुत जल्दी है, ये तो याद है, रखना बहुत मुश्किल है किसी का अच्छा। सच तो बात है ये तो। मैंने कहा कि अब तो किसी को याद नहीं कि क्या करा है मैंने, अब वही लोग याद रखेंगे जो मैं अब करूँगा अपने फ्रेश फ्यूचर स्टार्ट में। होनी चाहिए एकदम। हाँ, तो फिर ट्रेनिंग रहती थी दिन में, मतलब 7 दिन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 3 दिन बॉलिंग कर रहा हूँ विदाउट रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं, मतलब उस समय मैं कहूँगा कि मैंने बेस्ट ट्रेनिंग करी है अपनी, जो मैंने अपना बेस बनाया ट्रेनिंग का या बॉलिंग का ना, वो 3-4 महीने में बना। तो देन 3-4 महीने ट्रेनिंग करी, मुश्ताक अली के ट्रायल्स आए, उसमें नाम आया। पहले मैं तेज डाल रहा था, तो 2-3 नेट सेशन में बहुत अच्छी बॉल डाली। तो एक हमारा ऐसे ही प्रैक्टिस मैच हुआ रोशनारा में, तो वहाँ विकेट थोड़ा ना स्लो था, तो मुझे, जैसा मैं फास्ट बॉलर हूँ तो मैं हिट करता हूँ, तो मुझे विकेट अंदर से हार्ड चाहिए थोड़ा, ताकि वो बॉल जाए। तो वो विकेट बहुत स्लो था, तो मैं बॉल डालूँ वो बॉल ही ना जाए, तो सब कहने लग गए कि तू सिर्फ नेट में तेज डालता है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेट में मैं तेज डालूँ और मैच में तेज ना डालूँ। फिर अगले दिन फिर नेट सेशन हुआ, फिर मैंने 1-2 के हेलमेट पे मारी, ग्लव्स पे मारी, मतलब मैं खेलने नहीं दे रहा था किसी को। फिर हमारा जो एक प्रैक्टिस मैच हुआ जो टेरी में हुआ था, आप भी थे। अच्छा, हाँ, तो उधर मैं डालने आया, तो उधर मैं सोच के आया था कि आज कुछ भी हो मुझे तेज डालनी है, वरना एक टैग लग जाएगा कि सिर्फ नेट में तेज डालता है। तो उस टाइम दिमाग में ये नहीं था लाइन लेंथ, नहीं, सिर्फ तेज डालनी है? वो स्टार्ट होने पहले मैच, क्योंकि उस दिन 2 मैच थे, तो मैंने ये प्लान करा था पहले मैच में तेज डालूंगा जितना हो सके, दूसरे मैच में अगर होगा तो थोड़ा लाइन लाइन स्किल थोड़ा यॉर्कर वगैरह डाल दूंगा। तो मैं पहला मैच आया, मैं पहली बॉल से तेज फेंकने जा रहा हूँ, मुझे पहले ओवर में एक ध्रुविया ने चौका मारा, एक आपने चौका मारा, फिर दूसरे ओवर में फिर एक आपने मारा, फिर ध्रुविया ने मारा। तो मैंने कहा ये तो अब थोड़ा गलत हो गया एकदम, कोई सिलेक्टर्स भी बैठे हुए थे और तेज डालने में जा रहा था लेकिन डल नहीं रही थी, खुद को पता नहीं मैं एकदम टाइट होके भाग रहा था या कैसा, लेकिन बॉल तेज नहीं डली, स्लो डल रही थी। और तब सोच के बहुत कुछ कर रहा होगा ना हाँ। भाई, जब सोच के ज़्यादा काम करो ना क्रिकेट में वो नहीं हो पाता। हाँ, तो देन एक खुद को बोला कि अब जो चीज़ चली गई वो चली गई, अब सेकंड स्पेल है जो डेथ में आएगा उसमें बॉल डालनी है बस। तो डेथ में मैंने 2 ओवर डाले, लास्ट ओवर और सेकंड लास्ट, 17वां और 20वां ओवर, तो उसमें मैंने 8-9 रन दिए, 2 आउट कर दिए। तो वहाँ से एक मैच ना, वो है ना कि एंड अच्छा हो तो सब सही है, तो मैच का एंड अच्छा हुआ, तो एक वो हो गया कि इसने अच्छी बॉल डाली है। तो देन नेक्स्ट मैच में उसी दिन जो था, मैंने 4 ओवर में दिए 12-13 रन और 2 आउट करे, तो वहाँ से थोड़ा सा हो गया कि हाँ ये मैच भी तेज डालता है। फिर सिलेक्शन हुई थी उसके बाद उसकी किसमें? सिलेक्शन नहीं हुई, बल्कि उसमें उस साल 12-13 मैच हुए थे हमारे हम्म। प्रैक्टिस मैच, तो मेरी विकेट थी 14-15 और मेरी इकनॉमी होगी 4-5 ऐसी, तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी। लेकिन वही है कि दिल्ली में खेलते ही सारे सीनियर ये भी है। बॉलर्स है, ईशान भैया, सैनी भैया, सांगी भैया, तो
जगह नहीं बन पाई, सेलेक्टर्स ने बोला कि अभी सीनियर्स है तो अभी चांस नहीं मिलेगा। हम्म, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से अगर अच्छा हुआ है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो देन कुछ भी चलेगा, रिजल्ट का मुझे फिर परवाह नहीं है। लेकिन बाय चांस सैनिबिया इंडिया कॉल होगी, इंडिया कॉल होगी सैनिबिया को, और मुझे बीजीआरए में चांस मिला। हम्म, तो देन आखिरी के 2 मैच खेला। मेरे को लगता है कि जो बीजीआरए में मेरा डेब्यू हुआ वो वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू हो सकता है किसी भी बॉलर के लिए, अच्छा। क्योंकि मैच की फर्स्ट बॉल मैं डाल रहा था, फर्स्ट बॉल पे मुझे डेब्यू विकेट मिली। फर्स्ट बॉल पे, वेरी हाँ, फर्स्ट बॉल। और हम ऐसा था कि हमने 240 रन बनाए थे बस, और सेकेंड इनिंग में वो विकेट ऐसा होता था कि वो 300 350 रन बनते हैं वहाँ। तो हमें वो, कहाँ पे था मैच? ये मैच चंडीगढ़ में था। अच्छा, हाँ, पीसीए मोहाली। नहीं, सेक्टर 16 में एक ग्राउंड है वहाँ और पे। हाँ। तो वो मैच हमें जीतना जीतना था अगर क्वालिफाई होना तो। हम्म, तो फर्स्ट ओवर में डाल रहा हूँ, पहला बॉल पे मुझे विकेट मिला, पहला ओवर मेडन। उसके बाद मैच मेरा थोड़ा ऐसे ही गया, अगले 2-3 ओवर थोड़े हल्के आए, फिर बीच का स्पेल थोड़ा डिसेंट आया। लास्ट में 2 ओवर में उनको 12 रन चाहिए थे, हम्म। तो मैं बॉल डालने आया, मैंने मेडन ओवर फेंका, वहाँ से सांगी भैया ने उन्हें 2-3 रन पे रोका और हम मैच जीत गए। अच्छा, सेकंड लास्ट ओवर डलवाया था। हाँ, तो वो मुझे लगता है वो मेरा मेरा भी ड्रीम डेब्यू था। मैं नहीं, हमेशा यही बहुत चाहता अच्छा था था। कि मैं या तो लास्ट ओवर या सेकंड लास्ट ओवर डालूँ टीम के लिए और टीम को मैच जिताऊँ। अच्छा। तो उस मैच में मैंने अपने डेब्यू में 3 आउट करे, फिर अगला मैच था वो मुझे मिला, उसमें मैंने 3 आउट करे। तो तो वो उस सीजन कितने मैच खेले भाई दो आपने? मैच खेला मैं और मेरी 6 विकेट। तो उसके बाद सिलेक्शन हुई थी? पहले साल में ही हो गई थी आईपीएल की सिलेक्शन या दूसरे साल में? हाँ, उसके बाद मतलब सब कह रहे थे कि ये तू पक्का बिकेगा, हम्म। इतनी अच्छी बॉल डाली। कोई कह रहा पहले था साल में ही पहले साल बिका, में हाँ। कि कोई कह रहा है 1 करोड़ में बिकेगा, कोई कह रहा है 2 करोड़ में बिकेगा। लेकिन मैं ये चाहता था कि बस मुझे वो एटमोसफेयर में जाना है, हम्म। मुझे आईपीएल में वो रहना है किसी टीम के तो साथ एज अ नेट बॉलर या एज एज अ अ प्लेयर? प्लेयर। तो देन रणजी ट्रॉफी में मैं उसके बाद 7 टीमों के ट्रायल्स पे गया आईपीएल के। आईपीएल के। हम्म। तो मेरा सबसे अच्छा ट्रायल गया, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे अच्छे गए, लेकिन जो मुझे लगा कि ये 2 टीमें जा सकती है वो थी चेन्नई हम्म। और दिल्ली, अच्छा। दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि इन दोनों के ट्रायल कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव हुए थे। हम्म। मैं तेज डाल रहा था, और जो मैं मतलब यॉर्कर्स अच्छी गई थी, जो एक डिमांड होती है एक T20 में आपकी स्लोअर वन हम्म। यॉर्कर्स, बाउंसर अच्छी। मतलब सारी बॉलें अच्छी पड़ रही थी हाँ, वहाँ पे। उस दिन ये इन दोनों पे ट्रायल पे सब अच्छा हो रहा था, और मैं इकोनॉमिकली भी था उसमें। देन हम मेरा उसमें नाम आया, रणजी ट्रॉफी में हम गुवाहाटी गए थे। हम्म। तो ड्यूरिंग उस समय कोविड था, तो कोविड का मतलब जस्ट ख़त्म हुआ था कोविड, तो उस समय हमें क्वारंटीन होना पड़ता था हम्म। कुछ दिनों के लिए, तो क्वारंटीन का टाइम था। तो पहला दिन कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे ऑक्शन था, तो मेरा थोड़ा लेट था नाम ऑक्शन लिस्ट में। तो नाम आया जैसे ही, तो मुझे लगा कि ये दोनों टीमें जाएगी। उससे पहले बात हुई थी इन टीमों में से किसी की? मेरी चेन्नई के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था कि हम्म। उन्होंने मेरी वीडियोस मांगी थी, हम्म। और मेरा मतलब परफॉर्मेंस मांगी थी विजय हजारे की। तो मुझे चेन्नई का तो था कि 90% ये शायद जाएंगे, हम्म। क्योंकि उन्हें फास्ट बॉलर, क्योंकि वो मेगा ऑप्शन था, तो उन्हें एक हम्म। प्रॉपर टीम बिल्ड करनी थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद वो जा सकते हैं एक डोमेस्टिक फास्ट बॉलर के लिए। जैसे ही नाम आया तो मैं ऐसे 2 टीमों को देख रहा था, चेन्नई और दिल्ली। हम्म। तो जैसे ही नाम आया, पहले तो नाम आया तो मैंने फ़ोटो देखी अपनी, नाम आया तो एक ये खुशी हुई कि चलो टीवी पे इतने सारे लोग देख रहे हैं। ऑप्शन लिस्ट में भी आया, वो भी एक बहुत हाँ, बड़ी कि बात। टीवी पे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो उस उनके सब, और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने नाम, और तो नाम तो जानती हो मेरा, वो मुझे हम्म। जानती है कि कौन है ये। हम्म। तो देन किसी ने पिक नहीं करा, वो सोल्ड हो गया, एकदम से सोल्ड अनसोल्ड हो गया, अच्छा, फर्स्ट बारी में अनसोल्ड गए अनसोल्ड थे हो गया। वो? तो मतलब वो पता नहीं 10-15 सेकंड में ऐसे हुआ। वो एंड के स्टेज में करते हैं, वो उसमें आया होगा वो फटाफट से जो नहीं, वो आखिरी में होते हैं। मेन पहले ही वाला अच्छा, पहले नॉर्मल उसमें आया ऑप्शन था। था वो। हम्म। तो 15 सेकंड में किसी का रिस्पॉन्स नहीं था, वो अनसोल्ड हो गया, एकदम से नाम चला गया। अच्छा। मैं कहा, फिर मैं थोड़ा सा लाइक उदास तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि थोड़ा शॉक हुआ मैं कि जो टीमें मैं सोच रहा था कि जाएगी, वो तो उन्होंने देखा भी नहीं, वो सोचा भी नहीं, कि बात भी नहीं करी, जैसे होता है कि किसी प्लेयर के लिए बात करते हैं कि जाए हम्म। कि नहीं जाए, कुछ नहीं, और सीधा वो अनसोल्ड। तो ऑक्शन ख़त्म हुआ पहला राउंड, तो मेरे सामने जो हमारे हिम्मत भी आते शायद मेरे सामने अच्छा। वाले रूम में। तो ऑक्शन ख़त्म होने के बाद, पहला राउंड ख़त्म होने के बाद, हम ऐसे ही बाहर सारे निकले रूम से अपने,
और जो जो सेलेक्ट हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर कि अभी सेकंड राउंड भी है, अच्छा। उसमें हो जाएगा। हम्म। तो तब मुझे पता चला कि वो अनसोल्ड वाले की फिर से आती है ना एंड हाँ में। हाँ, तो तब मुझे पता चला कि एक और राउंड भी होता है ऐसा कुछ ऑक्शन के लिए। अच्छा। तो फिर मैं कुछ नहीं था, मैंने कहा चलो अब ऑक्शन में अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में तो क्या ही होगा। हम्म। तो मैं ये डिसाइड कर चुका था कि एज अ नेट बॉलर तो मैं जा ही रहा हूँ। तो मैं बस नॉर्मल फ़ोन चला रहा था, तो पता नहीं वो कब स्टार्ट हुआ ऑक्शन, तो मैंने एकदम से देखा तो ऑक्शन स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने कहा चलो बैठ जाता हूँ 2 मिनट देख लेता हूँ हम्म। कि क्या है। तब नाम आया था उसके बाद आना था? उसके बाद आना था। अच्छा। तो नाम आया, तो मैं कुछ वो मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी, कि मैंने कहा कि ऑक्शन में आया ना आए अब ठीक है, एक बात है। हम्म। तो एकदम से वो ग्रीन हो जाता है जैसे ही कोई पिक करता है हाँ, आपको, बिड होते वो ही। ग्रीन भी हो गया, वो सोल्ड भी हो गया। तो मैं लेट गया मैं बेड पे, और फिर मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने भगवान को थैंक यू करा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे करवा दिया। और कॉल वॉल आने लगी, मैसेज आने लग गए, मैंने किसी को उस समय कॉल नहीं उठाया था 1 घंटे तक। और 1 घंटे तक मुझे ये भी नहीं पता था किस टीम ने मुझे पिक करा है। हम्म। तो अब सब मैसेज कर रहे हैं, तो अब किसी को तो लिखना है ना कि कौन सी टीम में हुआ है। तो पता नहीं लगा था तो बल्कि देन किसी को? मैंने गूगल पे सर्च करा कि कौन सी टीम ने मुझे पिक करा है। तब मुझे 1 घंटे बाद पता चला कि लखनऊ ने मुझे ओ, पिक करा है। फर्स्ट टाइम ऑक्शन देख रहे थे क्या भाई आप? हाँ हाँ। मतलब उससे पहले कोई वो ही नहीं था कि अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं मतलब मैं क्रिकेट भी नहीं देखता था ज़्यादा। अच्छा। क्रिकेट भी अभी मैंने कुछ साल पहले से, जब से मैं आईपीएल खेला हूँ, तब से मैंने थोड़ा हम्म। क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है। और उसी आईपीएल में मैं थोड़ा मैचेस भी देखता था आईपीएल के, कि अगर मैं खेलूंगा तो किस बैट्समैन को क्या डालनी है। विजुअलाइजेशन शुरू हो हाँ, जाती थी। उससे पहले मैं मैचेस नहीं देखता था, मैं या तो पहले 4 ओवर देखे, फास्ट बॉलिंग देखी, या पहले 8 ओवर देखे, बस खत्म। फिर मैच सिर्फ हाईलाइट्स। ठीक है। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था टीम में जाने के बाद? कैसा था उस टीम का माहौल? पहले तो मुझे ये लगा, पहले मतलब जो मैं अपने माइंड में बना रहा था चीज़ें, कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे इतनी बात नहीं होगी, या वो हम्म। थोड़े अपने अपने स्पेस में रहेंगे, कि जो मैं सुनता था नॉर्मल बंदों से। और वो बंदे वो होते थे जो कभी खेल ही नहीं है कुछ, वो ये बात करते थे कि प्लेयर ऐसे रहते हैं, थोड़ा एटीट्यूड में रहते हैं। तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि शायद वो अपने स्पेस में रहेंगे थोड़ा सा। लेकिन जब मैं राहुल भैया से मिला, तो अगर केएल राहुल से अगर मैं उनसे 10 मिनट की बात करनी है ना, हम्म। अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा ना, वो मुझसे 5 और क्वेश्चन पूछते थे और उनका जवाब भी देते थे। तो अगर मैं ये सोचता था कि थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि 5 मिनट की बात कर लेता हूँ, हम्म। लेकिन उनसे जब बात खत्म होती तो वो 40 मिनट भी हो जाती थी, कभी आधे घंटे भी उनसे बात हो रही है। तो कोई भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि इनसे बात नहीं कर सकते। ऐसा होता भी नहीं है, पता नहीं किसने बताया, बट सारे एकदम हम्म। चिल माहौल ही रखते हैं हाँ, सारे देते टाइम। इवन जो पहला प्रैक्टिस सेशन था, तेज डाल रहा था उसमें, लेकिन थोड़ा सा उस समय वेवर्ड था, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय सोचता नहीं था कुछ। हम्म। एकदम से विजय खेला, आईपीएल में हो मतलब गया। सब कुछ एकदम से होता चला गया हाँ, मतलब। तो उस समय मतलब मेरा ये था कि अगर पेस से मेरे को सब पेस से स्पीड से वो कहते थे कि ये तेज डालता है, तो मुझे लगा कि यहाँ भी वही होगा कि अगर मैं तेज डालूंगा तो शायद मेरा अच्छा हो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आपको स्पीड के साथ स्किल्स भी चाहिए, हम्म। कंसिस्टेंसी भी चाहिए। वहाँ तो बिल्कुल चाहिए, हम्म। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है आईपीएल। और मेन मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा टच हुई, वो था जब मैं राहुल भैया के साथ जिम कर रहा था। हम्म। तो सिर्फ वो थे और मैं था। तो 6 महीने पहले मैं जो जहाँ जिम करता था, तो वहाँ सिर्फ एक पंखा होता था, हम्म। कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा। एक पंखा लगा होता था। तो गर्मियों में दिल्ली की कि 44 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, हाँ। तो उस समय सिर्फ एक पंखे में, और मैं अकेला जिम करता था। तो जिम खुलता तो 5 बजे, तो मैं 2 बजे जाता था ताकि कोई मुझे मिले ना। तो 2 से 4 जिम करा, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती वो करता था। लेकिन जब उनके साथ मैं जिम कर रहा ना, तब मुझे लगा कि हाँ, कि एक स्टेप ऊपर आ चुका हूँ मैं। तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा टीम में जिससे कुछ सीखने को मिला हो? मेरे को मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक कि आपको हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ बता सकता है। हम्म। तो मेरा सबके साथ ये एक्सपीरियंस अच्छा रहता था, क्योंकि मैं सबसे कुछ ना कुछ पूछता था, चाहे वो ट्रेनर हो, फिजियो हो, कोच हो, या कोई प्लेयर हो, या कोई नेट बॉलर क्यों ना हो। हम्म। तो मेरे को लगता है कि आपको, अगर आप पे क्वेश्चंस है ना, तो आपको आगे आंसर तो उसके मिलेंगे ही, लेकिन आपको आगे वो लाइफ में आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते ही करते हैं। तो मैं सबसे क्वेश्चन पूछता था कि जितना हो सकता है मैं पूछूं, क्योंकि मैं चाहते ही ये था कि जितना हो सके ना मैं नॉलेज ग्रैब करूं, और ताकि जल्द से जल्द वो मैं अपनी बॉलिंग में इम्प्लीमेंट कर सकूं। ताकि 19 साल का था मैं उस समय, हम्म। तो यंग एज है, पेस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन
क्या जो बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स हैं इन्होंने क्या करा या क्या सीखा, यही कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं कितनी जल्दी अपने में ले आऊँगा ना, वो मेरे को हेल्प करेगा आगे। वो एक होते ही एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहो ना, हम्म। सीखने को बहुत कुछ मिलता हाँ। है बड़े प्लेयर्स से भी। हम्म। लखनऊ सुपर जायंट्स में सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन सा लगा जिसे बॉल डालने में डिफिकल्टी लग रही हो? मुझे सबको मतलब ऐसा लगा कि इनको मैं बॉल डाल सकता हूँ इजीली, हम्म। लेकिन जो एक बैट्समैन था वो है क्विंटन डीकॉक। अच्छा। मतलब मैं तेज डाल रहा हूँ, हम्म। तो 3-4 बैट्समैन हो गए थे मेरे, तो उनको मैं स्पेस से बीट करवा रहा हूँ। तो मैं क्विंटन डीकॉक आया तो मैंने कहा कि इसको भी अब मैं पेस से बीट करके दिखाता हूँ एक। हम्म। मैंने तेज डाली, उसने उतनी तेज मुझे एक शॉट पुल मारा, छोटा बॉल डाला था मैंने, उसने हम्म। उतनी तेज पुल मारा। शॉर्ट बॉल तो यार वो बहुत ही अच्छी खेलते हैं। वो पहली बॉल के बाद मुझे समझ आ गया कि ये वो बैट्समैन नहीं है जो पेस से मेरे से बीट हो जाएगा, इसके लिए वो डालना ही पड़ेगा। इवन मतलब वो ऐसा बैट्समैन है जो उसके पास हर शॉट है, वो आपको पुल भी मार सकता है, फ्लिक भी मार सकता है, आपको कट भी मार सकता है, वो ड्राइव भी मार सकता है, वो स्ट्रेट ड्राइव भी मार सकता है, तो उसके लिए मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम है। तो मैं कोच को, एंडी फ्लावर हमारे कोच थे, मैंने जितना हो सके मैं यही बोलता था कि मुझे क्विंटन डीकॉक को बॉल डालनी है, तो मुझे पहले ग्रुप में हम्म। बॉलिंग रखो मेरी, अच्छा। क्योंकि वो ओपनर था। तो ओपनर्स बैटिंग करने आते थे, डीकॉक और राहुल भैया, तो जितना हो सके मैं इनको बॉल डालना चाहता था उस समय। तो भाई आपको डेब्यू का मौका मिला कि नहीं मिला आईपीएल में? डेब्यू का चांस तो मेरे 2-3 बार बने पहले सीज़न में ही, हम्म। क्योंकि जिस हिसाब से मैं डाल रहा था तो हर कोई लाइक कर रहा था, गौतम भैया ने मुझे बहुत लाइक करा उस समय, हम्म। और कोच भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि वो डेब्यू नहीं हो पाता था। तो लास्ट मैच से पहले राहुल भैया आए प्रैक्टिस सेशन में हमारे, उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडी रहे, कल तू पक्का डेब्यू कर रहा है। तो शाम को 6 बजे तक पक्का था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ, लेकिन एक प्लेयर इंजर्ड हुआ, वो एक बॉलर इंजर्ड हुआ, उनकी जगह एक बैट्समैन को डालना पड़ा, तो फिर लास्ट मैच भी मैंने खेला। बॉलर की जगह बैट्समैन को डाला? हाँ, क्योंकि एक ऑलराउंडर बाहर हुआ था, अच्छा। तो एक बैट्समैन को डालना पड़ा था। तो देन उस मैच में एक भी आउट नहीं हुआ, हमारी टीम ने 240 रन बनाए, 9 लॉस। तो जो बैट्समैन आया उनका भी कुछ ऐसा रोल रहा नहीं कि उनकी बैटिंग आई या कुछ भी। तो फिर पहले सीज़न में तो मेरा डेब्यू नहीं हुआ। और फिर नेक्स्ट रिटेन सीज हुए थे उसके हाँ, बाद? देन मैं रिटेन हुआ। तो नेक्स्ट सीज़न जो अभी पिछला सीज़न गया, इसमें था कि मैं पहले मैच से ही खेल रहा था, हम्म। टीम में था पहले 1-2 मैच से। अच्छा। तब देन मिला चांस? सेकंड लेकिन मैं प्रैक्टिस मैच था जो हमारा, उसमें मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं इंजर्ड हो गया। तो देन वो पूरा 8 वीक्स डेब्यू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो टीम में किस में था? रिटेन हुआ था जिस साल नहीं में। नहीं, रिटेन तो हुए, फिर उसके बाद आपने बोला ना कि प्रैक्टिस मैं मैच था हमारा। प्रैक्टिस मैचेस की हाँ, बात है। प्रैक्टिस मैच था, तो उसमें वो पहला बॉल डालने गया तो पैर स्लिप हो गया, तो देन फिर इंजर्ड हो वो गया। पूरा सीजन निकल गया। हाँ, फिर वो 8 वीक्स लग गए उसको। तो मयंक भाई, ये तो होगी क्रिकेट की बात, अब आते हैं थोड़े फन पार्ट पे। अब एक गेम खिलाऊंगा मैं आपको जिसका नाम है कड़वा गैस। ओके भैया। तो भाई गेम के रूल्स कुछ ऐसे हैं। अभी 3 क्वेश्चंस करे जाएंगे आपसे, ठीक है? अगर उनमें से एक भी गलत होता है तो आपको एक करेले का जूस पीना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, आपको 2 क्रिकेटर्स की फोटो देंगे, चाइल्डहुड पिक्चर, ठीक है? वो गैस करनी है। दोनों गेस करनी है। हाँ, दोनों कर दो। ठीक है, फोटो दिखा दो कोई प्लीज। ये भाई, और नेक्स्ट मतलब एक मैं साथ बताओ। पहले ये गैस तो कर भाई। विराट विराट कोहली। नहीं, चल दूसरा भाई एक और चांस दे, तो भाई कर ले गैस, कोई बात नहीं। ये एम एस धोनी। नहीं, नहीं। जूस चल आगे। भाई, 50 पी के 50। देखो। ठीक था। ठीक था, तेरे अब को वो लगा आता ही नहीं है? आता तो हुई ऐसे। पी लेता भाई, तो नॉर्मली भी पी लेते हुए। नहीं, पहली बार पिया मैंने केरला के जूस, लेकिन ऐसा खाना खा के अब इसने तो भाई कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं आ, दिखाया। आदत हो गई अब। चलो ठीक है, अगली फोटो। जसप्रीत बुमराह। हाँ, ये सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि, ये आप नहीं पियोगे हो? नहीं भाई, मेरे को पता है ना आंसर, इस वाले का पता है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप कितनी कितनी बार जीती है और कौन कौन से ईयर में जीती है? अरे ये तो पता होना चाहिए यार। एक 2018 में, ठीक एक है। 22 में, ठीक है। एक दूसरी नहीं। चल भाई, मैं एक तेरे लिए इजी कर देता हूँ भाई थोड़ा सा। 5 बार जीती हैं। ईयर बता दो आप। ईयर नहीं, कैप्टन बता सकता हूँ।
कैप्टन नहीं, क्वेश्चन ही वही, आप क्वेश्चन ही बदल रहे हो। ईयर 2022, ठीक है। 2018, 20 नहीं 16 में हार गए थे, 14, हम्म, नहीं नहीं पता। तो भाई गो फॉर इट। अरे इसको तो मजा आ रहा भाई, फिर ये वाला बचा हुआ नहीं ये नहीं भी पी लो। पता। यस भाई, मैं बताया हूँ आपको। 2000, 2008, 2012 और 18 हाँ, 2018 22। और 22। मैं क्रिकेट ही नहीं देखता था उस समय तक। और फर्स्ट फोटो जो मयंक गैस नहीं कर पाए थे, वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिन जिनको समझ आ गया। तो मयंक भाई, मेरे अब लास्ट कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद हम आएंगे हमारे सुपर ओवर में, वो एक रैपिड फायर है। बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली में आप कॉन्टिन्यूसली 150 प्लस डाल रहे थे, और एक शायद 156 डाली है अभी, हम्म, और जो कि आई गेस इस ईयर की सबसे फास्टेस्ट बॉल है। हाँ शायद। तो इसके बीच में जैसे अब मीडियम पेसर हो आप, और मतलब बिल्ट के हिसाब से आप नॉर्मल ही हो, आपको लगता है कि आप ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो या मस्कुलर हो काफ़ी, तो अपनी ट्रेनिंग पे कैसे वर्क करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से मीडियम पेसर की जो बॉडी होती है काफ़ी इंजरी प्रोन होती है हाँ, कईयों की, तो कैसे करते हो अपनी फिटनेस पे काम? मुझे लगता है कि जो हम इंडियन फास्ट बॉलर्स हैं ना, हम्म। इनकी बिल्ड इतनी अच्छी नहीं होती या इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि अगर अपनी बिल्ड बड़ी कर लेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि हम ज़्यादा तेज बॉल फेंक पाएंगे हम्म। ज़्यादा टाइम तक। ऑस्ट्रेलियंस जो है, उनका मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड्स जो यहाँ के फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी बिल्ड थोड़ी बड़ी होती है, और वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि वो तेज़ फेंक पाते हैं। हम्म। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर जिस चीज़ में स्पेशल है वो है क्विकनेस ग्राउंड में। तो जो जितना अच्छा रनअप हो, एक तेज बॉल डालने के लिए आपको कुछ की पॉइंट्स है। आपका रनअप मतलब रिदमिक होना चाहिए थोड़ा, गैदर, आपकी रिस्ट पोजीशन, रिस्ट फ्लिक, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एज अ इंडियन फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा लीन हूँ, तो हम्म। मुझे इतना कुछ नुकसान नहीं है उसका। क्योंकि अगर मैं ग्राउंड मेरा मतलब क्विकनेस अच्छी है, हम्म। तो वो मुझे बॉलिंग में मेरे को हेल्प करेगी करेगी। तो वही मैं चीज़ पूछना चाह रहा था, उसके बाद भी अगर इंजरी फ्री रह रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, तो रूटीन क्या रहता है फिटनेस का? रूटीन लाइक, अब जो मैंने आखिरी कुछ 1-2 साल में सीखा है, इन सब आईपीएल में 2 साल आईपीएल में रह के, 2 साल सीनियर टीम से खेलने के साथ, उसमें ईशांत भैया ने मुझे बताई चीज़ें, सैनी भैया ने बहुत चीज़ें बताई। वहाँ पे जो हमारे ऑस्ट्रेलियन कोच थे पहले साल में, दूसरे साल मॉर्नी मॉर्कल हमारा कोच था, बॉलिंग कोच। तो इनसे वही मेरे को जो एक मेरा प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो है क्वेश्चन पूछना, मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ। तो इन सब से ये 2-3 साल में मैंने पूछ पूछ के जो अब मुझे एक रिजल्ट मिला है, या मैं एक उस पर पहुँचा हूँ कि हाँ अब मुझे क्या करना है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो है कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिटनेस, और इन सब से चीज़ से ऊपर मुझे एक चीज़ लगती है वो स्लीप। हम्म। स्लीप बहुत अंडररेटेड रिकवरी है, तो स्लीप के लिए कोई बात नहीं करता रिकवरी के अंदर। तो जो कि एक बहुत मेजर फैक्टर है हाँ, ये। और नेचुरल भी है। अगर आप स्लीप अच्छी ले रहे हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी रिकवर अच्छी हो ही जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर क्या था, मैं स्लीप इतनी अच्छी नहीं लेता था, तो बॉडी थोड़ा ऐसे रहता हम्म। था जब आईपीएल में, तो बॉडी थोड़ा सा टायर्ड रहता था। तो मैं ज़्यादा मसाज ले रहा हूँ या ज़्यादा पूल कर रहा हूँ। लेकिन अगर अब जो मैं अपनी बात करूँ वो है कि मैं 5-6 घंटे भी अगर स्लीप लेता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर लगता है मुझे वो। तो आई थिंक वो डाइट भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी फास्ट बॉलिंग में। तो जो पहले डाइट थी वो बहुत ज़्यादा रॉ थी, कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ। जंक वगैरह सब चल रहा है। जंक नहीं, मतलब मैं ये जंक फूड और स्वीट्स वगैरह तो मैंने 4-5 साल पहले ही छोड़ दिए थे। लेकिन मैं अगर फ्राइड भी खा रहा हूँ थोड़ा बहुत, अगर पनीर खा रहा हूँ तो फ्राइड है वो थोड़ा सा, और अगर चिकन खा रहा हूँ तो वो फ्राइड है थोड़ा सा। लेकिन बर्गर हो गई तो उसमें क्या कि चिकन बर्गर है तो सोचता था इसमें प्रोटीन है, तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा खाता था। और भाई मैं तो चाहता हूँ, पहली बात तो यार बहुत बड़ी बात है 156 फेंकना, मैं तो यार ऐसे ही फिट रहो और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो फिर से। ऑल द बेस्ट। और अब आते हैं अब हमारे सुपर ओवर पे। ये एक तरह से रैपिड फायर है, बट वी कॉल इट सुपर ओवर। आई आस्क यू 6 क्वेश्चन और आपको जवाब देना है, ठीक है? योर आइडल। डेल स्टेन।
फेवरेट बैट्समैन AB डिविलियर्स। और ऑल्टरनेटिव करियर? कभी सोचा नहीं मैंने। और ब्रेटली और शोएब अख्तर? ब्रेटली। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। और बेस्ट कैप्टन? महेंद्र सिंह धोनी। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मयंक भाई। और अगर आप हमारी कुछ यंग ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कुछ वर्ड्स बोलिए। यंग फास्ट बॉलर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो स्किल है, चाहे वो सिर्फ फास्ट, कोई होता है कि सिर्फ तेज डालता है, या कोई होता है स्विंग कराता है, लेकिन आप अपने जो नेचुरल आपकी एबिलिटी है उस पर स्टिक रहो। अगर आज का जो ट्रेंड है वो है कि सिर्फ तेज बॉल डालनी है, लेकिन अगर आप स्विंग कराते हो तो उस पर स्टिक रहो, अगर आप तेज डालते हो तो उस पर स्टिक रहो। और जितना हो सके हर दिन हर प्रैक्टिस सेशन में अपना 100% अगर आप देने की कोशिश करोगे तो उतना अच्छा आपको अपनी बॉलिंग में ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच भाई। और अगर मेरे इस पॉडकास्ट से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिल रही है या कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।